राजन देखिए राजन राज तुम राजा महाराज हो और मैं रैयत हूँ त्यारी, चाहे मारो चाहे छोड़ो चाहे मुख भर दे लोगारी। आप यहाँ के राजा हो, मैं रैयत हूँ, मैं प्रजा हूँ। ए बेटा शांत रह। लेकिन राजन सत्य विष के समान होता है, आपने मेरे सगुन बिगाड़ दिए हैं। यानी मैंने आपके शगुन बिगाड़े हैं? हाँ। और मैं कहता हूँ आपने मेरे शगुन बिगाड़े हैं। राजन मैं सत्य कहे बिना नहीं मानूंगी, चाहे मुझे उसके बाद आप फांसी क्यों ना दिलवा दें। मेरी बात सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहिए। जोरे मुख देखे आपको राजा, जो मुख देखे आपको। अन्न मिले जल नाए रे, मेरे कर्म लिखी भगवान। राजा जो मुख देखे आपको वह अन्न मिले जल नाए रे, मेरे कर्म लिखी भगवान ने। ऐसी क्या कमी है हम में और क्या कारण जो आपको अन्न और जल नहीं मिलता है? यानी कि आपके मुख देखने से अन्न जल क्यों नहीं मिलता? क्यों नहीं मिलता है बताइए। सुनिए। हाँ कहिए। अरे राजा तुम निर्वांसी राज हो, राजा तुम निर्वांसी भूपी हो। जारी कई जन्म की बांझनार। बात मेरे तेरे बीच में हो रही है और इसमें मेरी धरती का क्या नाम? मैंने तो पहले ही कहा था सत्य विष के समान है। एक बार नहीं मैं 1000 बार कहूंगी तुम्हारी पत्नी बांझ है, वो नारी कहलाने के लायक नहीं है। अरे आप मेरे सामने आई हैं, मैं आपके सामने मेरे तरह वार्तालाप है। और तेरी कई जन्म की ब्याहता बांझ रे, वह क्या मारे मान बेरन कोट ने। आप निर्वंशी हो, आपकी पत्नी ने किसी औलाद को जन्म नहीं दिया है। जो स्त्री वंश को जन्म न दे सके वो स्त्री पूर्ण नहीं है, मैं उसे कमखत मानती हूँ। आपका मुख देखने से मेरे बच्चों को अन्न की तो चले क्या जल तक नसीब नहीं होगा। और तो राजन मैं एक बात और कहना चाहती हूँ। कहिए क्या ये धारा नगर का राज तुम्हें शोभा नहीं देता। ये प्रजा तुम्हारे डर से कुछ ना कहती हो, लेकिन मैं कहती हूँ। सुनिए। हाँ रे राजा कहीं रे डूब के तुम मारो, राजा कहीं रे डूब के तुम मारो। या करो तपस्या वन में जाए रे,
जैसे राजा को राजगद्दी नहीं, या तो मर जाना चाहिए या किसी वन में जाकर प्रभु का भजन करना चाहिए। यानी आपका कहना है आप जैसे राजा को मर जाना चाहिए या तब वो वन जाकर तपस्या। भाई प्रेमी श्रोताओं, एक बार ताली हो जाए भाई। मेहतरानी ने राजा के वो जख्म जिगर में कर दिए। एक जात की भंगन ने राजा से कह दिया कि तुझे मर जाना चाहिए। इतना कहकर मेहतरानी वहां से लौट गई। राजा फपक फपक के रोने लगे। अपने मंत्री को बुलाएंगे, किस प्रकार कहेंगे कि मुझे अब जीना नहीं है। आइए मंत्री। हाँ महाराज। आप मैं शिकार खेलने के लिए ही नहीं जाऊंगा। क्यों महाराज? जब मेरी शक्ल देखने से मेरी प्रजा भूखी मरती है तो मेरा इस नगरी में राज करना बेकार है। क्या बोला था महाराज मेहतरानी ने? मेहतरानी ने कहा है कि महाराज आप निर्वंशी राजा हैं और आपके मुख देखने से अन्न जल प्राप्त नहीं होता है। सही कह रही है महाराज को, झूठ ना कह रही है बात है। यानी सही कह रही है। हाँ महाराज, जब हम तुम्हारे यहाँ पर पहले दिन नौकरी पे आए काए और तुम्हारो मुँह देखो काओ महाराज हमने, तो 22 दिन हमारी भैंस को कटरा मर गो महाराज। मंत्री आज एक मेहतरानी मेरे सामने खड़े होकर के मुझसे निर्वंशी कह रही है। और आज तो मेहतरानी ने कहा है मेरे सामने, कल सारी प्रजा कहेगी और मुझसे मुंह भी छुपाएंगे। मेरी बात सुनिए। कहिए महाराज। मेरी बन के बिगाड़ी रे दीनानाथ हमारी, बन के बिगाड़ी रे दीनानाथ। अरे कुर्सी तेरे काबिल ना है कहिए महाराज। आप रात बात की कुर्सी के काबिल नहीं हो। कैसी बातें कर रहे महाराज? मेरी बन के बिगाड़ी रे दीनानाथ, बन के बिगाड़ी रे दीनानाथ। अरे रब सी तेरे काबिल ना है महाराज। हाँ महाराज। मेरे घोड़ा को ले जाइए और मेरे घोड़शालों में जाकर के बांध देना। कैसी बातें कर रहे हो महाराज? और जब मेरी प्रजा मेरे मुख दुखने से भूखी मरती है तो मैं अपनी नगरी में स्वराज नहीं करूंगा। तुम कैसी बातें घबराई घबराई बातें कर रहे हो महाराज? देखिए, आप राजा हो और हम तुम्हारी रया है महाराज, आपकी प्रजा है। अगर आप भी इतना घबराओगे तो महाराज हमारा क्या होगा? मंत्री, या तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा और या तपोवन में जाकर के भजन करूंगा। कैसी बात? लेकिन अब इस नगरी में राज नहीं करूंगा। महाराज, आप महलों के लिए भली भांति चलिए। अगर आपकी रानी की कोख से कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ तो एक बात बताइए, वो आपकी दासी जो फूलंदे है, हो सकता है उसकी कोख से कोई बच्चा हो जाए, आप उससे शादी रचा लीजिए। यानी आपका कहने का मतलब है हम दासी से शादी कर लें?
क्यों महाराज कोई बात है? मंत्री हाँ। ऐसा नहीं होगा, और मेरे घोड़ा को घुड़सवारों के लिए ले जाइए। महाराज मेरी बात सुनिए, देखिए आप नाम चलाने के लिए तुम राजा हो सकता है 2 पत्नी हो जाएंगी, कोई बात नहीं। आपके अगर आपकी रानी के कोई बच्चा नहीं हुआ, हो सकता है दासी के हो जाए तो आपका नाम चल जाएगा महाराज। मंत्री चलो हम आपके कहने से दासी के पास पहुंच गए, और दासी ने मने कर दिया। अजी मने काहे को कर देंगी, वो तुम्हारी दासी है महाराज। आप चलो तो सही महाराज, कछु तुम मेहनत करियो, कछु सहारो हम भी लगाएंगे। हमारी शादी फूलंदे के साथ कराओगे? हाँ और का, बिचौलिया हमें ही बनेंगे, का है। ठीक है चलिए। सबको दावत खपाऊंगा गुल्ला रस की। तो प्यारे मेहरबानों, राजा उदयदत्त अपने महलों के लिए वापस जाते हैं, और कैसे दासी के महलों को जाते हैं, और कैसे दासी से बातें करेंगे, और कैसे कहानी आगे बढ़ेगी, और कैसे प्यारी प्यारी सभा सुनेगी वो सच्चे दरबार की। हाँ मंत्री देख लो, आपके कहने से हम महलों में आ चुके हैं, दासी के मकान पर चल रहे हैं। हाँ। और आप कहते हैं कि मैं तुम्हारी शादी फूलंदे के साथ कराऊंगा। हाँ महाराज। ठीक है देखते हैं। महल तो आ चुके हैं, आप आवाज लगाइए महाराज। भाई आइए प्रेमी श्रोताओं, बात वहीं आ गई, उसी दासी की जिस दासी को रानी ने पाला था। मंत्री ने अपने नमक का फर्ज अदा किया, मन में ये विचार किया, यदि राजा मर गए तो मंत्री तूने इस राजा का नमक खाया है, ये नमक हरामी होगी, तेरा ये कर्तव्य बनता है इस राजा के प्राण बचाना। मंत्री ने सलाह दे दी, महाराज आप मेरे साथ चलें, आपको दहेज में दासी मिली है फूलंदे नाम की, क्यों ना आप उससे शादी कर लें। यदि आप उससे शादी कर लो तो उसकी कोख से किसी बेटा या बेटी का जन्म हो गया तो तुम्हारा वंश आगे बढ़ जाएगा, और उस दासी के भाग जग जाएंगे, नौकरानी से महलों की रानी हो जाएगी। राजा ने ये बात मान ली। अब देखिए राजा जाएंगे दासी के पास विवाह करने के लिए, लेकिन राजा की जो पत्नी है रानी पाटमदे, वो माँ भगवती के मंदिर में पूजन कर रही हैं। अष्टमी का दिन है, माँ का दिया जलाकर बैठी हैं, आराधना कर रही हैं। अचानक रानी की छाती धड़केगी, सगुन बिगड़ेंगे, आंख फड़केगी। रानी को यह मालूम तक नहीं है कि मेरे साथ क्या होने वाला है। आइए भाई 5 मिनट का ब्रेक रहेगा, भाई कलाकार थोड़ा रेस्ट